हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं ठीक हूँ और आप लोग बताइए। कल हमने आपको बताया था नंबर सिस्टम के बारे में। नेचुरल नंबर हमने आपको बताया, जहाँ से नंबर स्टार्ट होते हैं, जहाँ से आप काउंटिंग शुरू करते हैं, वो नेचुरल नंबर कराते हैं। जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6। उसके बाद मैंने आपको होल नंबर बताया। होल नंबर क्या होता है? जब ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर कहलाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमने थोड़ी 2-3 क्वेश्चन बताए कि नेचुरल नंबर ज़्यादा होते हैं या होल नंबर ज़्यादा होते हैं। तो होल नंबर ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है। तीसरा बताया मैंने आपको इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जब सारे नंबर्स प्लस और माइनस दोनों होते हैं तो वो कहलाते हैं इंटीजर्स। जैसे कि +1 +2 +3, और इधर को आ जाए आप तो -1 -2 -3। ये आपका गद्दा का टॉपिक हो गया। उसके बाद क्या ये नंबर सफिशिएंट है? क्या ये सारे नंबर होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो शुरू में हमने आपको बताया था 0 1 2 3 1 2 और ये 3 -1 -2 -3। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या 0 और 1 के बीच में कोई नंबर होता ही नहीं है? होते हैं नंबर। 0 और 1 के बीच में भी नंबर होते हैं। वो कौन से नंबर होते हैं? देखिए, जैसे कि ये 0 और ये 1, ठीक है। मतलब ये एक लाइन है जो 0 से 1 तक चली। उसके बाद हमने इस लाइन के कितने टुकड़े कर दिए? 3 टुकड़े कर दिए। 1 1 2 1 2 3। एक ही लाइन के हमने 3 टुकड़े कर दिए। तो ये जो पहला हिस्सा है, ये पूरी लाइन का कितना पार्ट है? ये आपके 1/3, 3 में से एक हिस्सा। ये जो यहाँ तक का हिस्सा है, ये कौन सा पार्ट है? 3 में से 2 हिस्सा। और ये कौन सा पार्ट है? 3 में से 3। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है? ये 1/3 2/3 ये क्या है? ये कहलाते हैं आपके रेशनल नंबर। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर जो होते हैं उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? ये सारे नंबर भी रेशनल नंबर ही कहलाएंगे, क्योंकि ये सब भी किसकी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रेशनल नंबर कहलाता है। P क्या है? P ऊपर वाला नंबर है, और Q क्या माना गया है? Q नीचे वाला नंबर। P/Q की फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा जा रहा है तो वो आपका रेशनल नंबर है। इसलिए इन सबके नीचे 1 1 हम लिख सकते हैं। 3/1 -2/1 -1/1 0/1 1/1 2/1 3/1। तो ये सारे के सारे आपके रेशनल नंबर। इज इट क्लियर? तो ये हो गए आपके रेशनल नंबर जो आपके P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। हर नंबर, जो भी नंबर है, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो या इंटीजर्स हो, वो सब रेशनल नंबर ही कहलाते हैं, क्योंकि हम उनके नीचे 1 पुट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए -3 लिखा है, क्वेश्चन आ जाता है क्या ये रेशनल नंबर है? यस है। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे हम 1 पुट कर सकते हैं। ये आपके हो गया -3/1। इज दैट क्लियर? उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका कि दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कितने होते हैं? हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स? तो इनफाइनाइट, हज़ारों नंबर हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया था ये वाला, 0 और 1 के बीच में 3 नंबर बताने थे आपको। तो कौन कौन से आ गए आपके? 0 और 1 के बीच में ये आपके लाइन के 3 टुकड़े कर दिए। तो इसका नाम क्या हो गया? 1/3, इसका नाम हो गया 2/3। 2 रेशनल नंबर आपके निकल कर आ गए। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि इससे ज़्यादा निकालें, बिल्कुल निकल सकती है। कैसे निकल सकती है? कि आपने एक लाइन बनाई 0 and 1, इसके टुकड़े कर दिए आपने 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस टुकड़े का नाम क्या है? 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10। ऐसे करके आप कितने टुकड़े कर सकते हैं? इसके टुकड़े बीच में आ जाएंगे। तो ये सब आपकी क्या है? रेशनल नंबर है। तो दो नंबर्स के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर 3 नंबर पूछे और बच्चे ने ये 3 नंबर लिख दिए, 3/10 4/10 और 5/10, जबकि आंसर शीट में था 6/10 7/10 और 8/10। तो क्या बच्चे का आंसर गलत माना जाएगा? बिल्कुल नहीं है। बच्चे का आंसर भी सही है और आंसर शीट का आंसर भी सही है, क्योंकि जब उसने 0 और 1 के बीच में 3 नंबर पूछे, जबकि आप कितने बता सकती हैं? 10 भी बता सकती हैं और ज़्यादा भी बता सकती हैं। तो बच्चे का भी सही माना जाएगा और आंसर शीट का भी सही है,
इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि अगर ये पूछा जाए कि 1 और 20 के बीच के 3 नंबर बताइए, 1 और 20 के बीच के 3 नंबर्स आपको बताने हैं, तो किसी बच्चे ने लिख दिया 2, 3, 4, तो ये भी सही है। किसी ने लिख दिया 5, 6, 7, तो ये भी सही है। किसी ने लिख दिया 8, 9 और 10, तो ये भी सही है, क्योंकि 3 नंबर पूछ रहे थे 1 और 20 के बीच के, तो ये आंसर भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो बीच के 3 नंबर निकालने का तरीका क्या होता है? वही होता है, अगर आपको सिर्फ एक ही नंबर निकालना है बीच का तो बहुत ईजी है। मान लीजिए ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 3 और 4 के बीच का एक नंबर निकालिए, सिर्फ एक नंबर, और वो भी बिल्कुल बीच का आएगा नंबर। तो आपको क्या काम करना है, 3 और 4 के बीच का अगर नंबर पूछ रहा है तो आप इन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 और 4 का प्लस क्या आएगा, 3 और 4 कितने होते हैं, 7/2। ये आ गया आपका रेशनल नंबर, जो 3 और 4 के बीच का नंबर है 7/2, एक नंबर। इज इट क्लियर? कभी कभी वो कहता है कि आप बीच के 3 नंबर बताइए, तो एक नंबर तो आपको पता चल गया, 3 और 4 के बीच का एक नंबर आपको पता चल गया 7/2। अब कह रहा है कि आपको 3 नंबर बताने हैं, तो एक नंबर आपको पता चल गया, अब आपको 2 नंबर और बताने हैं, तो एक नंबर यहाँ आएगा और एक नंबर यहाँ आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का भी एक नंबर निकाल लीजिए और इन दोनों नंबर्स के बीच का भी एक नंबर निकाल सकते हैं। उसका तरीका क्या होता है कि आप 1 मिनट, तो 3 और इसके बीच का एक नंबर आपको इन दोनों के बीच का निकालना है। तो क्या तरीका बताया मैंने आपको कि इन दोनों को प्लस कर कर और 2 से क्या करनी है, डिवाइड करनी है। तो हम यहाँ प्लस करेंगे 3 प्लस 7/2 और डिवाइड बाई 2। तो जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता क्या होता है, 1 मान लिया, बल्कि 1 ही होता है। अब यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, 1 की 2 में डिवाइड करिए, 1 2 = 2 और 2 के ऊपर 3 में क्या करिए, मल्टीप्लाई, 2 3 = 6 प्लस 2 की 2 में डिवाइड करिए, क्या है 1 आया, 2 1 = 2, 1 की 7 में मल्टीप्लाई करिए, 1 7 = 7। ये डिवाइड का साइन बदल गया मल्टीप्लाई के साइन में और ये 2 का हो गया 1/2। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब ये साइन चेंज होगा तो ये भी पलट जाएगा। जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या माना जाता है, 1 माना जाता है, तो 1 ऊपर आ गया और 2 नीचे आ गया। उसके बाद 6 और 7 कितने हो गए, 13/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 13 1 = 13 और 2 2 = 4, 13/4। तो यहाँ आ गया आपका 13/4। इसी तरीके से आप इन दोनों के बीच का भी एक नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। देखिए 7/2 प्लस 4, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, आपने मान लिया 1 और आपने क्या किया 1/2। इसका मतलब क्या है कि आपने 2 में से डिवाइड कर दी। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, 2 1 = 2, 1 7 = 7 प्लस 1 2 = 2, 2 4 = 8 मल्टीप्लाई बाई 1/2। उसके बाद 7 और 8 15/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और आंसर आ गया 15 1 = 15 और 2 2 = 4। ये आपका नंबर यहाँ आ गया 15/4। तो ये 3 नंबर निकल कर आ गए आपके पास। इधर क्लियर? ये नंबर क्या है, ये नंबर इन दोनों नंबर के बीच का है और ये नंबर इन दोनों नंबर के बीच का नंबर आया है और ये नंबर जो है वो इन दोनों नंबर्स के बिल्कुल बीच का नंबर आ गया। तो यहाँ पे 3 नंबर निकल कर आ गए। इधर क्लियर? अब एक तरीका और भी है, अगर 2 और 3 के बीच के आपको नंबर निकालने हैं तो एक तो तरीका वही था कि आप दोनों को प्लस करें और 2 से डिवाइड करते हैं, बीच का नंबर आ जाएगा। फिर जब बीच का नंबर आ जाएगा तो आप इन दोनों नंबर के बीच का नंबर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इन दोनों को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें और फिर इन दोनों को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें। दूसरा तरीका और क्या है, वो इस तरह आसान है। वो क्या है कि अगर आपको 2 और 3 के बीच के 3 नंबर निकालने हैं तो पूछे ही 3 नंबर, तो आप क्या काम करेंगे 3 + 1 मतलब 4 जो है वो डिनोमिनेटर में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो
तो यहाँ पर क्या था इसके नीचे 1 था, इसके भी नीचे 1 था, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी और 4 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी। ऐसे इधर 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, 4 की नीचे कर दी। ये कब काम करना है? जब नीचे ओनली 1 हो, जब नीचे 1 हो तब आपको ये काम करना है। तो 2/1, 3/1, और अगर आपको 3 नंबर निकालनी थी तो आपने 4 की ऊपर करी, 4 की नीचे करी। अगर आपको 4 नंबर निकालने होते तो आप 5 की ऊपर करते, 5 की नीचे करते। 6 नंबर निकालने होते तो 7 की ऊपर करते और 7 की नीचे मल्टीप्लाई करते। तो 4 2 ज़ा 8/4, 4 3 ज़ा 12/4। आप देखिए कितने नंबर निकल के आए। 8 के बाद क्या आता है 9, 9/4। 9 के बाद क्या आता है 10, 10/4। 10 के बाद क्या आता है 11, 11/4। तो देखिए 3 नंबर आ गए, 9/4, 10/4 और 11/4। इधर क्लियर? ये आपके 3 नंबर निकल के आ गए। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि बाई चांस ये आपका ये जो नंबर ही था 2 और 3, अगर नंबर ही होता 5/3 और 6/4 या 6/3 या 2 मान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप। और ये नंबर होता 5/3 और 6/5। अब इनके बीच के आपको 3 नंबर निकालने हैं। इन दोनों नंबर्स के बीच के आपको 3 नंबर निकालने हैं, क्योंकि ये इसने होल नंबर नहीं दिए। अब की बार इसने क्या कर दिया, इसने रेशनल नंबर ही दे दिए। 5/3 और 6/5 इनके बीच के आपको 3 नंबर निकालने हैं, 1 2 3। इसका क्या दे रखा है? सबसे पहले आपको क्या जरूरी है, उसमें तो हमने क्या काम किया था, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम थी, 1 ही इधर आ रहा था और 1 ही इधर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। इसके नीचे 3 आ रहा है और इसके नीचे 5 आ रहा है। तो आप क्या काम करेंगे कि एलसीएम लेकर या मल्टीप्लाई के जरिए इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो आपने एलसीएम ले लिया या मल्टीप्लाई करी तो इनका एलसीएम ही आएगा दोनों तरीके से, क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 15, और यहाँ पर भी 15। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 3 6 ज़ा 18। ये आपके नंबर आ गए। अब आप सोचेंगे क्या काम किया इसमें हमने, यहाँ मैं करके दिखाता हूँ क्या काम किया है, आप कन्फ्यूज ना हो। 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी और 5 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी। इधर हमने क्या काम किया, इधर हमने 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी और 3 की ही नीचे कर दी। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15। ये क्या किया, ये और समझ लीजिए जब किसी भी रेशनल नंबर में सेम नंबर की मल्टीप्लाई होती है ऊपर भी और नीचे भी, तो जो ये दूसरा रेशनल नंबर निकल के आता है तो ये इसके इक्विवेलेंट होता है। 5/3 और 25/15 का मतलब भी 5/3 ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए, 5 से ही ऊपर की और 5 से ही नीचे किए। इसी तरीके से 6/5 में अगर हमने 3 के ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करी और 3 की ही नीचे करी तो नंबर निकल कर आया 18/15। तो ये 18/15 जो है वो 6/5 के ही इक्वल है। अगर हम इसमें 3 की डिवाइड करें और 3 की इसमें डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 6/5 ही आएगा। जैसे कि 3 से हमने से काटा, 3 6 ज़ा 18 और 3 5 ज़ा 15, तो आंसर क्या है 6/5। तो ये 18/15 जो था, 18/15 जो है वो इसके इक्विवेलेंट है। किसकी इक्विवेलेंट है 6/5 की। तो ये 5/3 जो क्वेश्चन था इसे हमने लिख दिया 25/15, और 6/5 जो था इसे लिख दिया हमने 18/15। अब आपको 3 नंबर चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा नंबर भी निकाल सकते हैं। देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसलिए तो ये 6/5 18/15 के बराबर है, और 5/3 25/15 के बराबर है। अब हम इधर से लिखना शुरू करेंगे। 18 के बाद क्या आएगा 19/15, 19 के बाद क्या आएगा 20/15, फिर 21/15, 22/15, और इसी तरीके से 23/15, 24/15। अब अगर कोई बच्चा इन 3 नंबर्स को लिख देता है उसका भी आंसर सही है, क्योंकि अगर 3 ही नंबर पूछिए, कोई इन 3 को लिख देता है तो उसका आंसर भी सही है। या 22 21 20 22 21 20/15 ये लिख देता है, उसका आंसर भी सही है, क्योंकि 3 नंबर पूछे और नंबर हमें कितने मिले हैं 1 2 3 4 5 6। अब एक चीज़ और देख लीजिए आप, मान लीजिए और ज़्यादा नंबर पूछ रहा है, क्वेश्चन में कहते 50 नंबर बताइए आप, तो क्या था हमारे पास आया था 25/15। इसका मतलब क्या था 25/15 का मतलब क्या है 5/3। और दूसरा नंबर क्या आया था हमारे पास
18/15, 18/15। ये किसका मतलब था? 6/5 का मतलब था 18/15, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 5/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा है? 25/15, और 18/15 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा है? 6/5। अब इसकी बीच के नंबर पूछ रहा है, मान लीजिए 50। कितने नंबर पूछ रहा है? 50। हम चाहे 100 भी निकाल सकते हैं और ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे हम? 100 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दी और 100 की नीचे कर दी। ऐसे इधर 100 के ऊपर कर दी और 100 की नीचे कर दी। ये कितना हो गया? 25 की जो 100 में होगी 2500/1500, और 18 में जब 100 क्यूब क्या होगा? 1800/1500। अब देखिए कितने नंबर निकल सकते हैं। 1800 के बाद क्या आएगा? 1801/1500, 1802/1500, 1803/1500, और ऐसे करते करते हम कहाँ तक आ जाएंगे? करते करते हम लोग आ जाएंगे 2499/1500। तो इतने नंबर आ जाएंगे, इन दोनों के बीच में इतने नंबर होंगे, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो आप कितने भी नंबर आप इसमें निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके की और वीडियोस जो होंगी आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए इतने ही काफ़ी है, सफिशिएंट है। कल मैं एक्सरसाइज 1.1 कराऊंगा। वजह है क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होती है, फिर बच्चे इरिटेट होते हैं देखने में। तो इतनी वीडियो काफ़ी है, और आप ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि ये 9 के लिए ही हैं, बल्कि जो मैं चीज़ें बीच में बता रहा हूँ ये 6, 7, 8 क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ही सब उनके कोर्स में है। अगर आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो 6, 7, 8 क्लास के बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और 9 का तो सिलेबस है ही है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कराऊंगा, और 6, 7 और 8 के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। बाय बाय।